प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम केशव दास के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। केशव दास जी एक रीतिकाल के कवि हुए हैं और आज हम इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं, इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, इनके माता पिता कौन है, किनके शासन काल में इन्होंने कवि रहे हैं ये, और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, किस विषय के बारे में लिखा है, किस रस के चाहने वाले हैं ये। तो केशव दास जी के विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखो, आज हम करते हैं केशव दास जी के विषय में बातें। तो देखो, केशव दास जी का जो जन्म है वह 1555 ईस्वी में तथा मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी। देखो, केशव दास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1555 ईस्वी में, और मृत्यु 1617 ईस्वी में मानी जाती है। पर देखो, अनेक जो विद्वान थे इनको रीतिकाल का आचार्य भी मानते थे। इनको क्या कहते थे? रीतिकाल का आचार्य। केशव दास जी के वंशजों में, केशव दास जी के जो वंशज थे उन वंशजों का जो मूल निवास स्थान था वह था ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर, मतलब एक गांव का नाम है कुम्हेर। कुम्हेर गांव में इनका जन्म स्थान, वंशजों का जन्म स्थान माना जाता है। इनके वंशज वहीं के पाए जाते हैं। इनका मूल निवास स्थान क्या है? ब्रज प्रदेश है। राजस्थान का जो देहली और डीग मार्ग है उसमें गांव कुम्हेर को माना जाता है। तो देखो, इनका जो निवास, इनके पूर्वजों का जो निवास स्थान है ये ब्रज प्रदेश में आता है और देहली डीग मार्ग में कुम्हेर गांव, ये कुम्हेर गांव है जो राजस्थान में आता है। इनका निवास स्थान ब्रज प्रदेश है, कुम्हेर गांव है और राजस्थान में आता है। किसका? केशव दास जी का। तो देखो, इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके जो पूर्वज थे उनको राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। रुद्र प्रताप और ओरछा नरेश। इनके आश्रम में रहे थे। रुद्र प्रताप और ओरछा नरेश के आश्रम में रहे थे, आश्रम में रहे थे। इनके जो पूर्वज थे वे राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेश के आश्रम में रहे थे। इनके जो पूर्वज थे वे संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इनके जो पूर्वज थे वो संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इनका जो उल्लेख है वह स्वयं केशव दास जी ने कवि प्रिया में किया है। देखो, उन्होंने दो पंक्ति दी है। भाषा बोली न जानही
जिनके कुल के दास। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास। भाषा कवि भो मंदमती। भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। तेहि कुल केशव दास। भाषा कवि भो मंदमती। भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। ये जो पंक्तियां हैं ये संस्कृत निष्ठ हैं, संस्कृत तत्सम शब्दावली से प्रयुक्त किए गए हैं। ये पंक्तियां, इनमें सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्दावली से युक्त हैं, इसलिए ये संस्कृत के विद्वान थे। तो देखो, कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम साय के छोटे भाई, महाराज जो राम साय हुए थे उनके छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राजाश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा था उनका। इनके राम साय के छोटे भाई कौन थे? इंद्रजीत सिंह। उनके राजाश्रय में रहे थे इंद्रजीत सिंह। राजा इंद्रजीत सिंह के राजाश्रय में रहे थे। ये राम साय के छोटे भाई थे इंद्रजीत सिंह। उनके राज्य में ये आजीवन रहे थे, उनके आश्रय में ये आजीवन रहे थे। कहते हैं कि अकबर बादशाह से पहले लोग बता रहे हैं, इसमें किंवदंतियां हैं कि अकबर बादशाह से बड़े हुए झगड़े को आचार्य केशव दास ने अपनी चतुरता से निपटा दिया था। अकबर बादशाह से जो झगड़ा बड़ा हुआ था वो आचार्य केशव दास जी ने अपनी चतुरता से उसको समाप्त कर दिया था, निपटा दिया था। इसलिए केशव दास जी को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते रहे हैं। समझे? देखो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। उनकी जो आज्ञा होती थी, उनकी आज्ञा का, किसकी? कभी केशव दास जी की आज्ञा का उनके दरबार में कभी उल्लंघन नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीरमदेव हुए थे। वीरमदेव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशव दास जी का सम्मान बना रहा था। तो उसके बाद में कौन बने थे? वीरमदेव। वीरमदेव के शासनकाल में भी इनका सम्मान बना रहा था। इंद्रजीत के पश्चात आगे थे वीरमदेव। वीरमदेव के शासनकाल में भी इनको अत्यधिक सम्मान मिला था। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम साय, रतन सेन, अमर सिंह, चंद्रसेन ने भी केशव दास जी का अत्यधिक सम्मान किया, सदा सम्मान करते रहे हैं। देखो, जो केशव दास जी हैं, आचार्य केशव दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है। अगर हम काल विभाजन की दृष्टि से देखें, समय की दृष्टि से देखें, तो इसका स्थान भक्ति काल में माना जाएगा, क्योंकि इसकी जो समय सीमा है वो भक्ति काल से संबंधित है। इसलिए इसको समय की दृष्टि से देखेंगे तो भक्ति काल में माना जाएगा। वैसे ये रीति काल के कवि हैं, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल के अंतर्गत आते हैं और समय की दृष्टि से भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से ही हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। हिंदी की जो रीति परंपरा है वो केशव दास से ही प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। कैसे आचार्य माने जाते हैं? हिंदी के अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि केशवदास जी अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते हैं। उन्होंने दो पंक्तियां भी लिखी हैं
यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। देखो मैं आपको इन पंक्तियों को लिख करके बता देता हूं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। देखो केशवदास जी की ये पंक्तियां हैं, इन्होंने अलंकार को ही महत्व सबसे ज़्यादा दिया है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता मित। इन पंक्तियों के माध्यम से केशवदास जी कहना चाहते हैं, यद्यपि कोई भी नायिका अच्छे कुल की हो, अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षण वाली हो, अच्छे वर्ण वाली हो और सरस हो, अच्छे संस्कार वाली हो, परंतु बिना आभूषणों के ये अच्छी दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य में जो कविता की रचना की जाती है वो भी सुंदर दिखाई नहीं देती है। तो उनका कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार आभूषणों के बिना कोई नायिका सुंदर दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य की शोभा दिखाई नहीं देती है। तो ये कवि केशवदास जी ने ये पंक्तियां लिखी थी। देखो इनको कौन कौन से थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नौ ग्रंथ थे। देखो रसिकप्रिया, एक पहला ग्रंथ रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। इनके प्रमुख रूप से केशवदास जी के 9 ग्रंथ माने गए हैं। 9 ग्रंथ आप समझ चुके हैं कौन कौन से थे। रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। तो देखो इनमें रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला, रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ माने गए हैं। कविप्रिया, रसिकप्रिया और छंदमाला ये 3 कौन कौन से माने गए? रीतिपरक ग्रंथ माने गए हैं। समझ गए आप? रीतिपरक ग्रंथ कौन कौन से? रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला। रसिकप्रिया, कविप्रिया, ये तो रसिकप्रिया, ये और छंदमाला, ये 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ कैसे माने गए हैं? रीतिपरक ग्रंथ माने गए हैं। अब रसिकप्रिया, जो रसिकप्रिया है वह 16 प्रकाशों में विभक्त है। 16 प्रकाशों में विभक्त मानी गई है, क्योंकि प्रकाश होता है अध्याय के रूप में होता है, प्रकाश कहते हैं अध्याय। तो ये रसिकप्रिया है, इसके अध्याय में 16 प्रकाश है। इसके 16 प्रकाश माने गए, अर्थात 16 अध्याय माने गए रसिकप्रिया के, जिसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? श्रृंगार का विवेचन करना। इसका मूल जो प्रतिपाद्य है, मूल उद्देश्य है
इसका मूल उद्देश्य क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार इसका मूल उद्देश्य या मूल प्रतिपाद्य माना गया है। इसमें 16 प्रकाशों में विभाजित है और मूल प्रतिपाद्य है वो कौन सा है इसका? श्रृंगार। श्रृंगार के ऊपर इसका विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है। जो 13 प्रकाश है इसके 13 अध्याय, उनमें तो क्या है कि इसमें श्रृंगार का विवेचन किया गया है। और जो शेष तीन प्रकाश है, उन 3 प्रकाशों में अन्य रसों का, वृत्तियों का एवं काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। प्रवृत्ति, रस और काव्य दोष का इसमें विवेचन किया गया 3 प्रकाशों में। तो ये 13 में तो 13 जो प्रकाश है श्रृंगार का वर्णन करती है और 3 जो प्रकाश रह चुके हैं, 3 प्रकाश रह चुके हैं, उनमें क्या है? उनमें अन्य रसों का प्रयोग किया गया है, अन्य रसों का किया गया है और काव्य दोषों का प्रयोग किया गया है और काव्य गुणों का भी प्रयोग किया गया है और जो वृत्तियां हैं अन्य प्रकार की, उनका भी इसमें विवेचन किया गया है। तो देखो ये अब कवि प्रिया की रचना केशव दास जी ने, कवि प्रिया है, उस कवि प्रिया की रचना केशव दास जी ने अपने आश्रयदाता एक राजा इंद्रजीत सिंह की एक राजनर्तकी थी। राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। उनकी राजनर्तकी राय प्रवीण थी, उनको काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इस कवि प्रिया की रचना की थी। राजा इंद्रजीत सिंह के शासनकाल में ये कवि माने गए हैं केशवदास जी। तो इन्होंने क्या है, इनकी एक नर्तकी थी और उस नर्तकी का नाम था राय प्रवीण। क्या नाम था? राय प्रवीण। राजनर्तकी थी, इंद्रजीत सिंह की एक राजनर्तकी थी, उसका नाम था राय प्रवीण। उनको इस केशवदास जी ने काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इस कवि प्रिया की रचना की थी। समझ गए आप लोग? तो देखो छंदमाला में कवि को 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए। छंदमाला है, उसमें 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कर गए। छंदमाला ये है 77 लक्षण, 77 कवियों के लक्षण दिए गए इसमें। 77 छंदों के लक्षण है और उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। जो रामचंद्रिका है, ये रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना गया है। ये उत्कृष्ट महाकाव्य रामचंद्रिका केशवदास जी द्वारा राम कथा पर लिखा गया है। तो दार्शनिक विचारों में उनके जो दार्शनिक विचार मतलब विज्ञान गीता उत्कृष्ट महाकाव्य माना गया। और जो विज्ञान गीता है, विज्ञान गीता को एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया। विज्ञान गीता कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ। ये जो विज्ञान गीता है इसको आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है, जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। कवि के जो दार्शनिक विचार है उनको इसमें दर्शाया गया है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विज्ञान गीता कैसा ग्रंथ है, तो ये है आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब देखो केशव ने अलंकार विवेचन, जो अलंकारों का जो विवेचन किया है वो दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किए। मतलब केशवदास जी ने अलंकार का जो विवेचन किया है वो दंडी का एक काव्यदर्श है। दंडी की किताब का पुस्तक का नाम क्या है? काव्यदर्श। दंडी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? काव्यदर्श। ये किसकी है? दंडी। दंडी ने लिखी है ये काव्यदर्श। किसने लिखी है? दंडी ने। तो दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित एक केशव मिश्र लिखी है अलंकार शेखर। केशव मिश्र की कौन सी है? अलंकार शेखर। अलंकार शेखर
ये अलंकार शेखर है, ये केशव मिश्र की है। तो दंडी की काव्यदर्श और केशव की अलंकार शेखर द्वारा रचित नामक संस्कृत ग्रंथों के संस्कृत जो ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथों के आधार पर इनकी रचना की है। तो देखो केशव की कविता में जो केशवदास जी हैं उनकी कविता में अलंकरण है, चमत्कार प्रदर्शन है एवं पांडित्य प्रदर्शन की भी प्रमुखता दी गई है। अलंकार प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन, इनकी भी प्रमुखता इसमें दी गई है। देखो उनकी कविता है, उनकी जो कविता है उसमें क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कवि को क्या कह देता है, कठिन काव्य का प्रेत। इनकी कविता में क्लिष्टता आ जाने के कारण केशवदास जी को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। देखो कठिन काव्य का प्रेत, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। किसको, केशवदास जी को। अब देखो रामचंद्रिका से केशवदास जी को सर्वाधिक सफलता मिली। जो रामचंद्रिका है इससे केशवदास जी को सबसे ज्यादा सफलता मिली है संवाद योजना में। किसमें, संवाद योजना। रामचंद्रिका को, जो रामचंद्रिका है इसलिए केशवदास जी को संवाद योजना में सफलता मिली है, संवाद योजना के कारण। और संवादों में देखो पात्रानुकूलता है, पात्रों के अनुकूल किस चीज को होना, पात्रानुकूलता है, क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना भी की गई है। क्या, पात्रानुकूलता, क्रोध, उत्साह, ये इनकी भी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। तो देखो केशव की रचनाओं में सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय करा करके उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। देखो चाहे ये तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो काव्य है उसकी तरह से सरस मत हो, तन्मय मत हो, परंतु जो इनके काव्यों का जो विस्तृत परिचय दिया गया है वो उन्होंने आगे के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग खोल दिया। तो ये केशवदास जी के विषय में हमने चर्चा की है विस्तृत रूप से, और आप सभी केशवदास जी के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। धन्यवाद।